इस आदमी की रिटर्न टू द पास्ट में डेथ हो गई थी, पर अब इसका एग प्लांट जाइगेंटिक हो चुका है। अगर आप समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है, ये लिटरली इसको टेबल पे रखकर लोगों से मेजर करने को कह सकता है। लेकिन अब जब ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आ चुका है, तो आखिर इसे चाहिए क्या? क्या उस आदमी से रिवेंज जिसने इसकी बहन को प्रेग्नेंट किया था और दुनिया को सैटानिक मॉन्स्टर से बचाना? ये वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर अनाउंस तक कर देता है कि ये अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ को छीले हुए भुट्टे पर बिठाने वाला है। उसकी ऐसी पिटाई होने वाली है जैसी पुलिस से भागते हुए एक चोर की भी नहीं होती। और इसका ये फॉर्मर ब्रदर इन लॉ और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड यून सेजीन है। ये बंदा रैंक 1 स्वॉर्ड्समैन है और मैं यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन एंड में उसने अपनी कंट्री और अपनी बेटी को छोड़ दिया जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की नीस है। और ये सब किस लिए? एक जापानीज औरत के लिए जिसके जायंट मेलन्स हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट गॉड्स पावर का एक फ्रैगमेंट पोजेस करने की वजह से पास्ट में रिटर्न हो पाया। इसे पहले से ही पता है कि सिस्टम को अब्यूज कैसे करना है और हर टेस्ट में फर्स्ट प्लेस कैसे लाना है। ये लिटरली अपने पहले टेस्ट को फर्स्ट प्लेस में एक तरफा पास करता है। इस टेस्ट में हिस्ट्री के सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस के साथ जब भी औरतें इसके आसपास आती हैं तो उन्हें पसीना आने लगता है। और मैं यहाँ सिर्फ उनके चेहरे की बात नहीं कर रहा। इसमें उस टेस्ट की फॉर्मर रैंक 1 प्लेयर भी शामिल है जो एक पॉइंट पर इसका फोन नंबर लेने की कोशिश करती है। लेकिन इस बाइसिकल हैंडलबार हेडेड बंदे को अपना खुद का नंबर ही याद नहीं होता। और ये झूठ नहीं बोल रहा था। तो वो लड़की इजीली रिजेक्ट हो जाती है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होने वाला। ये एक हॉट ब्लॉन्ड को भी सेम इसी तरह रिजेक्ट करेगा। मुझे अपना फोन नंबर याद नहीं है। गाइस, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं। ये मनवा पूरी तरह इनसेन है। दुनिया भर में कई लोगों को एबिलिटीज मिल चुकी हैं और यहाँ एक गॉड ऑफ फुटबॉल भी है। तुमने बिल्कुल गलत नहीं सुना। इस मनवा में भी कमीना मेसी हर मैच में 300 गोल स्कोर करता है। ये कितना अनफेयर है। हमारा फुटबॉल क्वार्टरबैक कहाँ है? लेकिन अब हमारा ये सैटेलाइट डिश हेडेड प्रोटैगनिस्ट अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ को कैसे हराएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके लिए आपको स्टोरी को शुरू से देखना और समझना होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसने आखिर ये सारी ओवरपावर्ड एबिलिटीज अपने पिछवाड़े से निकाली कैसे। एकदम शुरुआत में हम मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हैं। सबको बताया जाता है कि एक डिमोशन मैच शुरू हो चुका है। मिशन बड़ा सिंपल है, डिफेंड करो और सर्वाइव करो। तभी एक मॉन्स्टर स्पेस को ही फाड़ते हुए बाहर आता है। सबसे पहले 2 आंखें और एक जायंट पंजा दिखाई देते हैं। ये अपोकलिप्स बीहेमथ था जिसे समन किया जा रहा था। जैसे ही वो अपना पंजा अंदर पुश करता है, उसके आसपास की हर चीज टूटने लगती है और क्राउड पैनिक करने लगता है। एक लड़का चिल्लाता है जबकि दूसरे को रियलाइज होता है कि बीहेमथ ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। और हाँ, ये चीज सच में बहुत खतरनाक लग रही थी। सिस्टम उन्हें ऑर्डर देता है कि इससे पहले कि ये बीहेमथ दुनिया को तबाह कर दे, इसे मार डालो। और वो क्रीचर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाता है। उनमें से एक फाइटर सबको फॉर्मेशन होल्ड करने को कहता है। अगर वो यहाँ फेल हुए तो दुनिया खत्म। वो मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है और अपना हाथ उठाता है, सबको मारने के लिए तैयार। जैसे ही फाइटर्स चार्ज करते हैं, स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि बैटलनेट 2010 में नेशंस के बीच एक कंटेस्ट की तरह शुरू हुआ था। लेकिन 2022 में स्पेस लीग ओपन हो गई, जिसने इसे पूरे यूनिवर्स के डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बीच एक सर्वाइवल वॉर में बदल दिया। अर्थ के लिए लड़ रही ह्यूमैनिटी बार बार हारती चली गई। अब 2023 में अर्थ पर सिर्फ 10 कंट्रीज बची थी और इंसानियत एक्सटिंक्शन की कगार पर थी। जैसे ही बीहेमथ उन पर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है, उन फाइटर्स के पास इस अटैक को सीधे झेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी एक इंसान उड़ता हुआ बीहेमथ के ऊपर आता है जिससे